क्या राहुल गांधी पागल हैं? क्या राहुल गांधी मंदबुद्धि हैं? क्या कांग्रेस राहुल के बूते जीत नहीं सकती? क्या राहुल गांधी के लिए इटली मुफीद जगह है? मतलब हद हो गई। कांग्रेस के युवराज को क्या क्या बोल दिया गया, लेकिन वो तो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। भले ही भाई वरुण गांधी को वो अपने साथ ना जोड़ पाए हों। वैसे आपको बता दूं कि ये सब हम नहीं कह रहे हैं, ये सब समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया, क्योंकि वो अपने नेता अखिलेश यादव का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए। जी हां, अपमान। जो अखिलेश यादव पहले पटना गए और फिर मुंबई गए, तमाम मीटिंगों में वो शामिल रहे विपक्ष की, और तो जब मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश बुलाया गया तो उनके नेता वहां भी पहुंचे, लेकिन अब हाथ मसल रहे हैं। छोड़िए ये तो दूर की कौड़ी है। ताजा मामले पर बात करते हैं, और वो ये है कि समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, नाम है आईपी सिंह, अक्सर विवादों में रहते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्हें अपने नेता का यह अपमान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और एक्स पर एक पोस्ट लिख दिया, और उम्मीद ऐसी है कि इस पोस्ट के बाद कांग्रेस गठबंधन तो छोड़िए, शायद बात भी ना करे। आईपी सिंह ने एक्स पर लिखा, महागठबंधन की पहल बिहार के 8 बार के यशस्वी सीएम अति सरल पटेल नीतीश कुमार जी ने की। एक एक पार्टियों को जोड़े और उन्हें महागठबंधन का नेता बनाने के बजाय कांग्रेस खेल पर उतर आई। 2019 में चौकीदार चोर हैं, उस पागल मंदबुद्धि राहुल गांधी के सहारे कांग्रेस अपने बलबूते चली है। मोदी जी को हराने असंभव। जो व्यक्ति अपने सगे भाई वरुण गांधी जी को नहीं जोड़ पाया, वो झूठा मोहब्बत बांट रहा है। कांग्रेस की 7 पुश्तें समाजवादी पार्टी का कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। वैसे राहुल गांधी वंशविहीन है। वंशविहीन जैसे शब्द को आखिर कांग्रेस पार्टी कैसे बर्दाश्त कर सकेगी? हालांकि राजनीति है, कुछ भी कहना सही नहीं है। किसी भी वक्त ऊंट किसी भी करवट यहाँ बैठ सकता है और कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस ट्वीट का जवाब देने के लिए पंखुड़ी पाठक सामने आई, लेकिन अपने नेता का कम और गठबंधन का बचाव ज्यादा करती नजर आई। साथ ही बीजेपी का नाम लेना भी वो नहीं भूली। पंखुड़ी पाठक ने लिखा, भारत की जनता की आवाज समस्त देश के नेता श्री राहुल गांधी जी के ऊपर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा की गई इस अमर्यादित टिप्पणी से देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है। मुझे विश्वास है श्री अखिलेश यादव जी ऐसी निम्न स्तरीय भाषण का समर्थन नहीं करेंगे। इस तरह के शब्दों से भाजपा को मजबूत करने का काम कर रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर इस ट्वीट के बाद मानो बाढ़ सी आ गई। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बग्गा ने भी इस पर कांग्रेस की मौज ले ली और लिखा, ओ भाई साहब, राहुल गांधी को पागल मंदबुद्धि बोल दिया। और साथ ही कई हंसने वाली इमोजी भी उन्होंने अपने ट्वीट के साथ बनाई। एक और ट्वीट में लिखा, समाजवादी पार्टी का आधिकारिक बयान, राहुल गांधी को बताया पागल, गधा, मंदबुद्धि, वंशविहीन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी नौबत कैसे आ गई कि जो पार्टी मोदी को हराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार थी, राष्ट्रीय राजनीति के लिए, क्षेत्रीय राजनीति को भी वो दांव पर लगाने के लिए तैयार थी, वो कैसे दुश्मन बन गए? तो वो भी समझ लीजिए। आम आदमी पार्टी 10 साल पहली पार्टी है और उसने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया। समाजवादी पार्टी तो 3 दशकों से भी ज्यादा पुरानी पार्टी है, लेकिन आज तक भी वो क्षेत्रीय पार्टी है, क्योंकि उसने अपने फैलाव का कभी कोशिश ही नहीं की। तो अखिलेश यादव जोर लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी भी नेशनल पार्टी बन जाए। इसलिए अखिलेश अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कुछ ज्यादा ही जोर लगाने में जुटे हैं। कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश में गठबंधन पर बात चल रही थी, क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी का वहां एक विधायक है और 5 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने दिल तोड़ दिया। तो अखिलेश यादव अपनी इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाए और गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? कौन नेता है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट बता दिया और मध्य प्रदेश का जो बड़ा चेहरा है कांग्रेस के कमलनाथ, उन्होंने बोल दिया कि कौन है अखिलेश वकीलेश, हम नहीं जानते। अखिलेश के भविष्य का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। अभी अखिलेश यादव का एक बयान और सुनिए। या कोई दल क्या कह रहा है? इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे।
इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ। मतलब ऐसा है कि जैसे कि अखिलेश के साथ हुआ है वैसा ही कांग्रेस के साथ वो करने वाले हैं। अखिलेश ने जो कहा है उनकी बातों का यही मतलब निकलता है। फिलहाल राज्यों के चुनाव हैं तो गेंद कांग्रेस के पाले में, लेकिन लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है और कांग्रेस को इस चुनाव में राहुल गांधी को एक बार फिर से लॉन्च करना है। तो कांग्रेस अखिलेश को कैसे नाराज कर सकती है, लेकिन अखिलेश यादव बेहद ही नाराज लग रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से खबरों के मुताबिक ऐसा बयान भी आया है कि वो इस बार अमेठी और रायबरेली में भी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट उतारने से नहीं चूकेंगे, जिन्हें गांधी परिवार की गढ़ माना जाता है। इन सीटों को गांधी परिवार का कहा जाता है कि यहाँ गांधी परिवार की पैठ है और इसीलिए अक्सर समाजवादी पार्टी इन सीटों पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारती। लेकिन अखिलेश यादव इस बार इतने खफा हैं कि अमेठी और रायबरेली पर भी अपना कैंडिडेट उतारने की बात कर दी। लेकिन फिलहाल तो क्या कर दिया और क्या इसका भविष्य है, तभी जुबान में इसकी चर्चा चल रही है। और ये चर्चा चल ही रही है कि गठबंधन का टूटना तो तय भी लग रहा है, लेकिन कब तक वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि कई बार खबर ऐसी भी आ रही है कि आईपी सिंह ने जो ट्वीट किया था और पंखुड़ी पाठक ने जो उसका जवाब दिया, उसके बाद अखिलेश यादव के कहने पर आईपी सिंह ने अपना वो ट्वीट डिलीट कर दिया है। और अखिलेश यादव अभी भी इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने रुख को साफ करे कि वो गठबंधन करेगी या नहीं करेगी। अगर वो गठबंधन करेगी तो उस हिसाब से आगे की दशा और दिशा तय की जाएगी, और अगर वो गठबंधन नहीं करेगी तो फिर उसके हिसाब से आगे मध्य प्रदेश में और जो तमाम राज्यों में चुनाव, विधानसभा चुनाव होने हैं, उनकी दशा और दिशा तय की जाएगी। और फिर लोकसभा के लिए क्या करना है वो अखिलेश यादव खुद तय करेंगे। लेकिन अगर फिलहाल कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लिए नहीं मानती है तो इस बात का पूरा अंदाजा है कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में तो गठबंधन के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर, उसने एक बार फिर से देश की राजनीति को एक अलग दिशा में मोड़ दिया है और गठबंधन का भविष्य क्या होगा इस पर भी एक अलग बहस छेड़ दी है और इस मुद्दे को एक बार फिर से हवा दे दी है, तूल दे दी है। क्योंकि जो पिछली मीटिंग हुई थी गठबंधन की, उसे भी करीब 1.5 महीना बीत चुका है। उसके बाद ऐसा कहा गया कि एक साझा रैली की जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हुई और उसके बाद से किसी मीटिंग की कोई चर्चा नहीं है और अब लगातार विवाद चल रहा है। और ये अब देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद आखिर कहां जाकर थमता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।